बहू का खौफ। शीला की शादी उसके घर के पास ही रहने वाले एक लड़के जय से हो जाती है। हाय शीला, तुम इतनी सुंदर हो यार। कहाँ थी इतने साल से? पहले क्यों नहीं मिली? अरे, शादी की उम्र में ही तो शादी होगी ना। और इतना फिदा मत रहा करिए आप मुझ पर जय को लगता था कि शीला से सुंदर लड़की कोई दुनिया में है ही नहीं। वो उसके पीछे दीवाना बनकर घूमा करता था। एक दिन जय के पिता कहते हैं, बेटा जय, मैंने देखा है कि जब से तेरी शादी हुई है तो घर पर ही रहता है। इतने पैसे सरकारी बाबुओं को खिलाकर तेरी सरकारी नौकरी लगवाई है, लेकिन तू है कि स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेता। अब हाँ पापा, वो नई नई शादी हुई ना तो। अरे बेटा, हो गया तेरी शादी को 2 महीना, और कितने दिन नहीं कहेगा? शीला पास खड़ी सब सुन रही होती है। कमरे में जाकर शीला कहती है, अरे ये पापा को क्या हो गया? क्या तुम स्कूल मास्टरी करने नहीं जाओगी तो खाना नहीं बनेगा घर पर? अरे हद करते हैं। हम नए उम्र के बच्चे हैं, लाइफ थोड़ा तो एंजॉय कर ले। अरे नहीं नहीं, पापा का कहना भी ठीक है। इतने पैसे देकर नौकरी लगवाई है, वो भी सरकारी, तो जाना तो बनता है ना। और वैसे भी मैडम, ये मत भूलो, तुम्हारे माँ बाप ने भी मेरी सरकारी नौकरी देखकर ही शादी करवाई थी तुम्हारी। अगले दिन से जय स्कूल जाना शुरू कर देता है। शीला एक दिन अपनी माँ को फोन करती है। अरे माँ, क्या है यार ये लाइफ। सुबह 7 बजे इनको स्कूल जाना होता है, 5 बजे उठकर खाना बनाना पड़ता है, फिर कहाँ बिस्तर का मुंह दिखता है। मम्मी जी को नाश्ता, पापा जी की दवाई। हे भगवान, कितने अच्छे दिन कट रहे थे इनके स्कूल ना जाने से। अरे बेटा, पति काम पर नहीं जाएगा तो घर कैसे चलेगा? और फिर पत्नी को भी कहाँ अच्छा लगता है कि पति बिना खाना खाए लंच का डब्बा लिए ऑफिस चला जाए? क्यों? वैसे तेरी सास क्या करती है? बोला कर उसे कि सुबह उठा करे। इस उम्र में ज्यादा सोना ठीक नहीं है। अरे माँ, वो तो उठ जाती है, लेकिन करती क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ सब्जी काटती है। अरे बेटा, औरतों का तो जन्म ही काम करने के लिए हुआ है। तेरी सास जरा सा सपोर्ट कर दे तुझे तो पता नहीं क्या चला जाएगा उसका। खैर, चल रखती हूँ मैं। तेरी भाभी ने ना गर्मा गर्म खाना लगा दिया है, तो खाकर बात करती हूँ। शीला घर का काम करती, लेकिन उसका मन घर के कामों में नहीं लगता है। वो सारा दिन या तो शीशे के सामने खड़ी होकर मेकअप करती या कमरे में टीवी देखती। शाम को पति आता तो घूमने चली जाती। लेकिन एक दिन शीला को उसके बचपन की सहेली रीतू मिलती है। अरे रीतू, तू कितनी बदल गई। कहाँ तो तू स्कूल में मेरे आगे कुछ नहीं लगती थी, लेकिन अब तो पूरी परी सी लग रही है। और कपड़े कितने मॉडर्न डाले हैं। तेरे सास ससुर कुछ कहते नहीं क्या? सास ससुर साथ रहेंगी तब तो कुछ कहेंगे ना। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ का फैशन तो तू जानती है ना। मजे करते हैं हम तो, मैं और ये बस। अरे लेकिन तेरी शादी तो इसी शहर में हुई थी, फिर तू दिल्ली कैसे पहुंच गई? मेरे पति को मैंने कहा कि यार यहाँ कैसे इस छोटी शहर में हम रह पाएंगे, चलो ना दिल्ली चलते हैं। बस यार, वहाँ की लाइफ तो लाइफ है। छोटे कपड़े, फास्ट फूड और मजे ही मजे। यहाँ तो ये देख लेगा, वो देख लेगा। अरे बड़े शहर में तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। बस अब क्या था, शीला को भूत चढ़ जाता है बड़े शहर जाने का। सुनो ना, दिल्ली चलते हैं। क्या रखा है यहाँ? अरे कैसी बात कर रही हो? सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? और फिर दिल्ली जाकर क्या करूँगा? अरे कितना कमा लूँगा, यहाँ तो आराम की नौकरी है। पर शीला अब जिद पकड़ लेती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब जय के पिता को इस बात का पता चलता है। जय, क्या बात है? सुना तुम दिल्ली शिफ्ट होने की सोच रहे हो? अरे बेटा, स्कूल की नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है। लोग तरसते हैं ऐसी नौकरी के लिए। अब पापा, बड़े शहर में अच्छी कमाई होती है। अरे लेकिन खर्चे भी तो होते हैं। मकान का किराया दोगे, बाहर का खाना पीना।
बेटा बचाओगे क्या? कल को बाल बच्चे होंगे। तभी वहां शीला आ जाती है। हाँ हाँ, बाल बच्चे होंगे तो क्या, यहाँ पढ़ाएंगी तो हिंदी मीडियम में, वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगी, हम तो जाएंगे ही। लेकिन जय के बिना हम लोग करेंगे क्या? पर शीला नहीं मानती और पति की लगी लगाई सरकारी नौकरी छुड़वाकर दिल्ली ले जाती है। तुमको कोई नौकरी मिली क्या? कल से मकान मालिक पैसे मांग रहा है। नहीं, मन लायक नौकरी नहीं मिल रही। अरे अभी कोई भी नौकरी कर लो ना। और हाँ देखो, मैं ये शहर छोड़कर वापस नहीं जाने वाली। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, लेकिन पैसे देकर पापा ने नौकरी लगवा दी थी। यहाँ तो माल ढोने का काम ही मिल सकता है। बोलो तो कर लूं? हाँ अभी फिलहाल के लिए कर लो ना। जय बेचारा, जो कभी आराम की सरकारी नौकरी कर रहा था, बड़े शहर में दुकान में माल ढोने का काम कर लेता है। शीला के पास एक दिन सास का फोन आता है। अरे शीला, जय का फोन नहीं लग रहा है, उससे बात करा दो, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ जी, बड़ा शहर है, हर जगह की दूरी बहुत है, आने जाने का टाइम लगाकर जय पूरे 12 घंटे काम करता है। आते हैं तो बात करा दूंगी, वो भी याद रहा तो। ये बोलकर शीला फोन रख देती है। रात को जय आता है। शीला, बहुत थकावट लग रही है, घर की याद आती है। माँ पापा के पास अच्छा था, आराम था। अरे तो वो लोग कौन सा तुमको याद कर रहे हैं? अरे शहर में कैसे हो, किस हाल में हो, किसी ने पूछा भी? भाई एक झूठा फोन भी नहीं आया किसी का। पता नहीं शीला, तुमको यहाँ क्या खुशी मिल रही है? ना प्रतिष्ठा है ना पैसा। गांव में जो काम मैं लोगों से करवाया करता था वो खुद कर रहा हूँ। पीठ दर्द हो जाती है। माँ पिता ने कभी कोई परेशानी मेरे सर नहीं आने दी। कभी कोई परेशानी आई भी तो अपने लेवल में ही संभाल लिया। और मैं यहाँ। शीला झूठा रोने का नाटक करती है। तो क्या मैंने तुम्हारी ये हालत की है अपने शौक के लिए? ये देखो, मैं इस पैंट शर्ट में कितनी सुंदर लगती हूँ। क्या मैं ये गांव में पहन सकती थी? नहीं ना। यहाँ तो बस तुम्हें खाना बना कर देती हूँ, वहां तो सुबह से लेकर रात तक किचन में काम काम काम। ना पापा ना, अब नहीं कर सकती मैं नहीं जानता शीला कि गांव में तुम क्या कर सकती थी क्या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं यहाँ मजदूर बनकर जिंदगी नहीं जी सकता। एक शिक्षक हूं। शिक्षक का मान सम्मान तो छोड़ो, मैं दिन भर मालिकों की गाली खाता रहता हूं, थक कर चूर हो जाता हूं रात तक। मैं गांव जा रहा हूं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन जय गांव चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है। बेटा, मैंने बहू को कई दफा फोन किया, लेकिन वो तो। माँ मुझे माफ कर दे, मैंने उस बेवकूफ औरत के कहने पर सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। नहीं बेटा, वो नौकरी आज भी तेरी है। तेरे पापा ये जानते थे कि तू लौट कर आएगा, इसलिए तेरा इस्तीफा ना देकर उन्होंने तेरी छुट्टियों की अर्जी दे दी थी। जय को यकीन हो जाता है कि माँ बाप से ज्यादा कोई भी किसी का नहीं सोच सकता। कुछ दिनों बाद, जय मुझे माफ कर दो, शहर में तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। कुछ महीनों तक तो मैंने लोगों के घर के बर्तन धोए, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो जय। यहाँ एक अपने खुद के घर का थोड़ा सा काम तुम्हें थका देता था, लेकिन शहर में 4 घर के बर्तन करने को तुम तैयार थी। तुम्हारे कारण अपने पिता के आखिरी दर्शन नहीं कर पाया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि तुम यहां से चली जाओ।